उम्मत की लड़कियों को हाथों में फूल पकड़ा कर खड़ा किया जाता है कि जब दूल्हा आएगा उस पे फेंकने हैं, जब दूल्हा आएगा उस पे फेंकने हैं। मेरे अजीज बात को याद रखें, ये एक रस्म है औरतों के फूल फेंकने की, लड़कियों के फूल फेंकने की, जो यहूदियों ने इजाद की थी। हजरत इब्ने वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो, साद इब्ने वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपने यहूदियों का एक इलाका फतह करना था तो बड़ी शाहकार थी मनाजिल उसकी। साहिबे फुतूह शाम ने इसको लिखा है। तो हजरत साद इब्ने वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने उसको फतह करना था तो यहूदियों ने साजिश रची। उन्होंने अपनी लड़कियों को और अपनी बहनों को चारा बनाया और उनके हाथों में फूल दिए और कहा कि जब ये मुसलमान यहां से गुजरे तो इन पर ये फूल डालना, ताकि इनमें से कोई ना कोई ललचाएगा। अगर तुम 3-4 गवर्नर को भी जेर करने में कामयाब होगी तो हम फतह नसीब कर लेंगे, जेर करने में कामयाब होगी तो हम फतह नसीब कर लेंगे। साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आगे आगे थे। जब देखा कि ये औरतें छतों पर खड़ी हैं फूल लेकर, लड़कियां खूबसूरत, तो आप वहीं घोड़े को खड़ा किया और घोड़े पर खड़े हुए और फरमाने लगे कि ऐ ईमान वालों सुनो। कुरान मजीद की तिलावत की, आयत को पढ़ा और फरमाया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन मर्द अपनी निगाहों को झुका कर रखें, मोमिन मर्द अपनी निगाहों को झुका कर रखें। तो किसी ने भी अपनी नजर को ऊपर नहीं किया। 40,000 का मजमा था। साहिबे फुतूह शाम ने इसको लिखा है कि 40,000 का मजमा गुजर गया लेकिन किसी ने अपनी निगाह को ऊपर नहीं किया। और जब वो गुजर गए तो उनकी औरतों ने वो प्लेटें नीचे फेंकी और कहा कि तुम कितने बदतमीज हो, कितने बेशर्म हो और ये कितने हया वाले हैं। एक आयत सुनी है और 40,000 लोग वहां से गुजर गए हैं, सब ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आज से हम मदीने वाले का कलमा पढ़ा करेंगे। तो ये रस्म उन्होंने इजाद की थी कि अपनी लड़कियों को खड़ा करके उन्होंने फूल फेंकवाए और आज हमने अपनी शादियों पर इसको अप्लाई किया। हमारी बहनें, माएं, बेटियां फूलों को लेकर उन्होंने कौन से हिजाब पहने होते हैं या बुरखे पहने होते हैं, वो तो इसी तरह पार्लर में तैयार होकर आती हैं और कहती हैं कि हमसे ज्यादा हसीन और जमील कोई और नजर ना आए। अपने शाहकार दिखाने के लिए खड़ी कर दी जाती हैं। और जब दूल्हा आता है उसके साथ भी नौजवान लड़के होते हैं। मेरे अजीज इस बात को समझें, ये हमारा दीन इस्लाम नहीं है। और मेरी इस बात को भी समझे कि निकाह को आम करें। निकाह को जब आप आम करेंगे तो गुनाह खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे इस दौर के अंदर गुनाह को फरोग दी गई और निकाह को पसे पुस डाला गया। जी उसने तो 50 लाख लगा के शादी की थी और एक गरीब कहता है कि मैंने भी इतने पैसे लगा लिए। और फिर इसी कश्मकश में बच्चे की उम्र बीतती जाती है, गुजर जाती है। मेरी बात को याद रखें कि अगर सगा भाई अपने बेटे की शादी पे ना बुलाए तो आपका नाराज होना जायज नहीं। ये शरन हुक्म है, आपका नाराज होना जायज नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी कमीज पे एक डब्बा था, सुर्ख किस्म का डब्बा था। तो नबी करीम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान ये किस किस्म का निशान है? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमीर तरीन शख्सों में से आते थे, मदीना की अमीर तरीन लोगों में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, आप इनकी तारीख पढ़ के देखें। तो आप फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह मैंने रात को निकाह किया है। इतना बड़ा आदमी पूरे मदीने में जिसका डंका हो